हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें x एक गिवन सेट है, y भी एक गिवन सेट है, बी टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इफ x बार एंड y बार आर देयर रिस्पेक्टिव मीन्स एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर क्या है? इसका वेरिएंस है ना, ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो इसने बोला x यूनियन y का जो वेरिएंस है वो है सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें बोला गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 11 12 13 एंड सो ऑन 40 और 41, ये सब एपी में लाई करते हैं। इसी तरीके से 61 62 63 एंड दीज ऑल आर आल्सो लाइंग इन द एपी, ये भी एपी में लाई करते हैं, है ना। दो सेट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एपी बन रही है, एपी का मीन पूछा गया है आप, तो एपी का मीन जो होता है उसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। वो मिडिल टर्म के बराबर होता है। किसके बराबर? मिडिल टर्म। तो अगर और एक ही मिडिल टर्म है, ऑड नंबर ऑफ टेन टर्म होती है जब, तो एक ही मिडिल टर्म होती है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो दो मिडिल टर्म होती है। तो अगर एक मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म के बराबर होता है, दो मिडिल टर्म है तो दोनों के एवरेज के बराबर होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 31 है, यहां पर भी 31 है। तो इसमें जो मिडिल टर्म होगी वो 16th टर्म होगी। तो इस एपी की जो मिडिल टर्म होगी वो इसका मीन होगा, और इस एपी की जो मिडिल टर्म होगी वो इसका मीन होगा। तो एक्स बार जो है फर्स्ट एपी का मीन है, और वाई बार सेकंड एपी का मीन है। तो देखिए, आप सिंपली, आपको ए पता है, आपको 16th टर्म निकालनी है ना, तो ए प्लस 15 डी से निकाल लीजिए। वैसे ही इसके ए प्लस 15 डी से निकाल लीजिए, है ना, मिडिल टर्म। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 11 है, प्लस 15, डी की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर 61 प्लस 15 × 1, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे दूसरे केस में तो आ जाएगा 76। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम कंबाइंड मीन निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार मतलब दोनों ही डेटा सेट का मीन। क्यों क्यों निकाल रहा हूं मैं ये? क्योंकि यहां पर मुझे वेरिएंस निकालने में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए निकाल रहा हूं। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। क्या बोलते हैं? कंबाइंड मीन। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है N1 X1, या फिर X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ पे X1 बार की जगह पर कौन है? X बार। और X2 बार की जगह पर Y बार है। N1 की जगह पर 31, N2 की जगह पर 31। तो इसको हम अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? N1, इसको मैंने X1 बार बोला है, इसको X2 बार बोला है, इसको, है ना। तो 26 × 31 प्लस 76 × 31 डिवाइडेड बाय 31 प्लस 31। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर से 31 कॉमन आ जाएगा, राइट। और ये कुछ हो जाएगा 26 प्लस 76 अपॉन 2 × 31, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो आपके पास 51 आ जाएगा। एक्स बार का वैल्यू 51 आ गया। अब हम इजीली सिग्मा स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए सिग्मा स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स आई, सारे एक्स आई में से 51 को माइनस करो, उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है इसको। वैसे और फॉर्मूले भी होते हैं, बट इस केस में ये फॉर्मूला बेस्ट सूटेबल है। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला इसका सिग्मा XI² अपॉन N माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है, बट ये वाला ज्यादा सूटेबल हमें लग रहा है। आप इसको करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको अभी हटा देते हैं, मैंने बस जस्ट आपको बताने के लिए किया। अब एक्स आई क्या होते हैं? सारे ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए भाई, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सही बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए, एक्स आई, क्योंकि इसने सिग्मा स्क्वायर एक्स यूनियन वाई बोला है। अब एक्स यूनियन वाई करना हमें आता ही है। अगर मैं एक्स यूनियन वाई करने की बात करूं तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे,
और ये सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं दोनों सेट में। तो बस सब में से मुझे क्या माइनस करना है, 51 को। तो अगर मैं 11 में से 51 को माइनस करूंगा तो 40 -40 आएगा, बट स्क्वायर कर रहा हूं तो 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, 12 में से अगर मैं 51 को माइनस करूं तो आएगा 39। 13 से माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा, 38। तो इसी तरीके से 40 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, ऐसा करते करते मैं जब 41 में पहुंचूंगा तो मुझे 10 का स्क्वायर मिलेगा। किसका मिलेगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं दूसरे वाले सेट में से भी माइनस करता हूँ, 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर। तो अगेन आई विल गेट द सेम। अब मैं कुछ इस तरीके से मिलेगा, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ऐसा करते 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 39 का स्क्वायर प्लस 30, सॉरी 40 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये वाली टर्म भी दोबारा आई, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है, ये बराबर आएगी, है ना। तो ऐसे करते करते सारी टर्म्स दो दो बार आ रही। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, ऐसा करते करते 40 का स्क्वायर तक हम चले जाएंगे। राइट। अब देखिए, ये हमने किसका कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया अभी तक, ओनली दिस। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगाया है। ठीक है। तो अब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी है, दोनों में 31 है, यानी कि 62 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, बस इतना ही मुझे कैलकुलेट करना है इसको, है ना। अब देखिए ये वैसे ही थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, 31 हो गया है। अब हमें पता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है एन, n+1 2n+1/6। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल प्लस n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, देखते रहिएगा। सिग्मा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा करते करते 40 स्क्वायर। अब मैंने 10 स्क्वायर तक एक्स्ट्रा ऐड किया तो माइनस करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तक एक्स्ट्रा जो ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज हम नहीं भूलेंगे, अपॉन में 31 है, ये बिल्कुल ना भूलें आप, है ना। चलिए, अब 1 से लेकर 40 तक का जो स्क्वायर होता है उसमें हम n+1 2n+1/6 लिख देंगे। तो लिख दीजिए, n की वैल्यू 40 है, 40 × 41 × 81/31 माइनस, इसके सम को हम n की जगह 10 रखेंगे, 10 11 और 2 × 10+1 यानी कि 21 अपॉन 31। अच्छा, अपॉन में 6 लिखना हम भूल गए हैं, तो हम बिल्कुल भी ये चीज नहीं करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा 3, यानी 27 फिर 2, ये 20 हो जाएगा। इसी तरीके से इससे ये और ये कटेंगे, तो ये 3 7 जा और 5 जा, तो ये कुछ ऐसा आ गया, 20 × 41 × 27 -5 × 11 × 7/31 when you will solve this question, है ना, तो आपको 705 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 705। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 705 आपको मिलने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। अब देखिएगा, हमसे जो पूछा गया था, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा ना, 9 10 19 जो भी है, इस तरीके से आ जाएगा, 9 10 19 करके, है ना। अब जो है, आप ध्यान से देखेंगे अगर, इसका इसका टोटल वैल्यू, हाँ 705 आ जाएगा। और एक्स बार का वैल्यू, वाई बार का वैल्यू हमें पता है, और एक्स बार प्लस वाई बार माइनस सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमें बताना है। तो एक्स बार का वैल्यू हम देख लेते हैं, अभी हमने फाइंड किया था,
एक 26 है, एक 76 है। तो 26 प्लस 76 माइनस 705, इसका मॉड हमें निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 82 102 में से 705 अगर आप माइनस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मॉड ऑफ -603 यानी कि 603 मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 603। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।